आदर जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज का है ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए तुला राशि वालों के लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है। वर्ष 2023 समाप्त होने वाला है तथा वर्ष 2024 बहुत जल्द शुरू होने वाला है। आज हम जानेंगे तुला राशि साल 2024 की 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां, 6 घटनाएं जो आपकी राशि के अनुसार वर्ष 2024 में होकर रहेगी और वह आपके लिए कैसी है, लाभदायक है या फिर हानिकारक है, क्या है, आपके करियर को लेकर है, आपकी शिक्षा को लेकर है, आपकी नौकरी को लेकर है, आपके व्यापार व्यवसाय को लेकर है, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर है, आपकी लव लाइफ को लेकर है, क्या है, आज सब कुछ हम जानेंगे। और वीडियो के अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो वर्ष 2024 के महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। चलिए अब करते हैं शुरुआत वर्ष 2024 की 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। वर्ष 2024 तुला राशि के जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, सबसे पहले वर्ष 2024 में तुला राशि के जन्म कुंडली में ग्रहों का गोचर किस प्रकार होगा यह बता देते हैं। आपके पंचम भाव में न्यायाधीश स्वयं शनिदेव विराजमान रहेंगे और पूरे वर्ष 2024 में वह आपके पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। आपके छठे भाव में राहु देव रहेंगे। राहु का भी कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा, वह पूरे वर्ष आपके छठे भाव में ही रहेंगे। आपके सप्तम भाव में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा मई 2024 में। सप्तम भाव से वह आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे और शनिदेव जुलाई के महीने में वक्री हो जाएंगे। और वर्ष 2024 की शुरुआत में सूर्य, मंगल और बुध आपके तृतीय भाव में रहेंगे और शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे होंगे। सबसे पहली भविष्यवाणी दोस्तों यह है, शुक्र आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, फिर तृतीय भाव में जाएंगे, फिर आपके चतुर्थ भाव में वह गोचर करेंगे। शुरुआती समय पर आपके कुछ यात्राएं दिख रही है, कुछ तकनीक बढ़ सकती है आपकी, और जो व्यक्ति ऑनलाइन काम करता है उनके काम बढ़ सकते हैं, या फिर आपके यात्रा के टूर एंड ट्रेवल्स के वर्क है, काम है तो वह आपके बढ़ सकते हैं। आपका कोई आंतरिक वर्क है, कोई आपका दुर्लभ काम है वह आपका बढ़ सकता है। आपका कोई क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का वर्क है तो वह आपका अप्रैल से पहले पहले कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिर आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। और शुक्र अभी द्वितीय भाव में है, आप अपने आप को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके बात करने के तरीके में कुछ निखार देखने को मिलेगा। फरवरी के महीने में शुक्र आपके द्वितीय भाव में आएंगे, फिर आपके तृतीय भाव में आएंगे, फिर आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। यानी मई से पहले पहले आप अपनी फैमिली के लिए कुछ लग्जरियस चीज खरीद सकते हैं। आप कोई 4 व्हीलर खरीद सकते हैं या कोई बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं या नए घर का खरीदारी आप कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दोस्तों यह है कि सूर्य, मंगल, बुध आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 जनवरी को सूर्य आपके मकर राशि में आएंगे। मकर संक्रांति मनाई जाती है। फिर 14 फरवरी से 14 मार्च सूर्य आपके पंचम भाव में रहेंगे। जब सूर्य पंचम भाव में आएंगे कब 13 फरवरी से 14 मार्च तक, और वह आपके 11वें भाव को देखेंगे। उस समय पर आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं। किसी प्रतियोगिता में आप कंपटीशन या फिर किसी गवर्नमेंट नौकरी के लिए आप भरपूर तैयारी करेंगे, क्योंकि सूर्य उस 1 महीने अपने घर पर दृष्टि डालेंगे 11वें भाव पर, यानी कि कुछ रास्ते खोलेंगे आपके प्रमोशन को लेकर। तो वह अच्छा समय रहेगा आपके लिए। अब तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यह है कि शनिदेव आपके तृतीय भाव में विराजमान है। अभी मार्गी है, फिर जुलाई में वह वक्री हो जाएंगे। जुलाई तक शनिदेव आपके पंचम भाव में मार्गी है। यह तुला राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। यह विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है।
इसके साथ साथ तुला राशि वालों के संतान के साथ साथ तो उनके लिए तो अति उत्तम है। शनिदेव पंचम भाव में है, जुलाई तक मार्गी है। यदि जिस तुला राशि वाले व्यक्तियों की संतान नहीं है तो उनको संतान की प्राप्ति होगी। जुलाई 2024 से पहले पहले बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और विद्यार्थी अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, पीएचडी करना चाहते हैं, हाँ आप कर सकते हैं। शनिदेव पंचम भाव में बैठकर आपके लिए बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं। फिर जुलाई 2024 में शनिदेव आपके तृतीय भाव में वक्री हो जाएंगे और जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो आपको चतुर्थ भाव का परिणाम देंगे। जब शनिदेव आपको चतुर्थ भाव का फल देंगे तब आप कुछ लोहे से संबंधित आइटम खरीद सकते हैं, कुछ मशीन खरीद सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हुए देखे जा सकते हैं। कब? जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में। देव की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, पूरे वर्ष 11वें भाव पर पड़ेगी और द्वितीय भाव पर पड़ेगी। दांतों में आपके तकलीफ होना कुछ समय पर ऐसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, खासकर अप्रैल मई जून का समय जब आपके दांतों में थोड़ा दर्द हो सकता है। कुछ आपके वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े देखे जा सकते हैं क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है सप्तम भाव पर। आपके लाइफ पार्टनर आपका साथ थोड़े जिद्दी हो सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दोस्तों यह है, राहु देव आपके छठे भाव में रहेंगे और पूरे वर्ष आपके छठे भाव में ही वह गोचर करेंगे और राहु देव छठे भाव में अति उत्तम फल प्रदान करते हैं। जैसे राहु पहले आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में थे तो पार्टनरशिप में आपको थोड़ी दिक्कतें उत्पन्न कर रहे थे। आपको वैवाहिक जीवन में प्रेम प्यार में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, धोखा मिल रहा था, आपको रिश्ते नातों में धोखा मिल रहा था और व्यापार व्यवसाय में पार्टनरशिप में धोखा मिल रहा था। डेली इनकम में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी। यहाँ छठे भाव में राहु के आ जाने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वह बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास आपका ऊंचे शिखर पर होगा। कहीं न कहीं आपकी डेली इनकम में घाटा हो रहा था, लॉसेस हो रहे थे, आपको अपने जीवन में धोखा बहुत ज्यादा मिल रहा था। छठे भाव में राहु के आ जाने से शत्रु हंता यानी शत्रु का नाश राहु देव यहाँ पर जरूर करेंगे और आप व्यायामशाला खेल कूद में व्यायामशाला में आप हिस्सा ले सकते हैं या फिर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। राहु देव आपको आगे प्रेरित करेंगे। वही पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, केतु आपके 12वें भाव में रहेंगे। पूरे वर्ष राहु आपके 12वें भाव में ही गोचर करेंगे और उनका कोई परिवर्तन नहीं है। केतु जब 12वें भाव में आते हैं ना तो आध्यात्मिकता से आपको जुड़ाव कर देते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं। जब केतु 12वें भाव में आते हैं तो आप प्रैक्टिकली हो जाते हैं अपने जीवन में और इससे आपको बहुत अच्छा फायदा होता है क्योंकि आप मोह माया से थोड़ा दूर जाते हैं और आप सोचने लग जाते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, यह आपको देखने को मिलेगा। और वर्ष 2024 में आपकी धार्मिक यात्राएं भी देखी जाएंगी, लेकिन कुछ असमंजस भी होते हैं, अपने ही सवालों के जवाब खुद को नहीं मिल पाते हैं, तो यह ऐसी थोड़ी कंफ्यूजन भी बनी रहती है। ऐसा रहेगा केतु के 12वें भाव में रहने से। अंतिम छठी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में आएंगे। कब? मई 2024 में और मई 2024 से पहले पहले वह आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तुला राशि के लिए गुरु अकारक माने जाते हैं क्योंकि छठे भाव के मालिक है। सप्तम भाव में वह आपको अप्रैल तक कुछ ज्ञान तो देंगे, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, सोचने समझने की क्षमता आपको प्रदान करेंगे। लेकिन जब अष्टम भाव में गुरु चले जाएंगे ना तो आपको पेट से संबंधित, लीवर, पेट से संबंधित, गैस से संबंधित और डाइजेशन से संबंधित इन सब का थोड़ा ध्यान रखना होगा। मई 2024 के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है। तुला राशि पर 2024 ज्योतिषी उपाय, आपको शनिवार के दिन महाराज श्री दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। एक उत्तम गुणवत्ता का हीरा रत्न अथवा ओपल रत्न धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। इसे आप शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में अपनी अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। आपको मंगलवार के दिन किसी मंदिर में तिकोना 2 मुखी
झंडा लगाना चाहिए। भगवान श्री भैरवनाथ जी की उपासना करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।